हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि हम सीडीपी के 600 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 99.9% होगी। दोस्तों, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को साझा करेंगे। उसी क्रम में ये हमारा 7वां वीडियो है। दोस्तों, आशा करता हूँ पिछले वीडियो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्न विद एपी, आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितने प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 3%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया गया था, जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग द्वारा भी किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 6%। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन ए है कोठारी आयोग का, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, जिसे हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके कार्यकाल में लाया गया था। इसी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का अभियान चलाने का संकेत भी दिया गया था। इस अभियान के अनुसार किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक जिनमें कम से कम 1 महिला हो, यह आवश्यक था। खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट आदि शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? ऑप्शन ए है नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन सी पुस्तक कला केंद्रित, ऑप्शन डी संगीत कला केंद्रित। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हस्तकला केंद्रित। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नीय योजना को प्रस्तुत किया, जो मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित तथा हस्तशिल्प पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 के सामान्य में कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी है, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियाँ भी करता है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों, इसका एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे भी हो सकता है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इसका सही आंसर जैसे होता, अगर ये क्वेश्चन आता तो इसका सही आंसर होता बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में भी होनी चाहिए, क्योंकि वह बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए।
क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है तालमेल बैठाने वाले की, ऑप्शन बी है संप्रेषक और व्याख्याता की, ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशक की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को निसंकोच कह सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। ऑप्शन डी है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षार्थी को सिखाना है कि किस प्रकार से अपने अधिगम का वह अनुवीक्षण कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन बी है सामान्य विद्यालय, ऑप्शन सी है फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन डी है प्रगतिशील विद्यालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रगतिशील विद्यालय। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यालय में प्रयोगों द्वारा, चलचित्रों के द्वारा तथा लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ऑप्शन ए है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन बी है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। ऑप्शन डी है मानदंड परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और संयोग से उत्पन्न होता है। साथ ही इससे हुआ अधिगम लंबे समय तक याद भी रहता है। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ अधिक समय तक हमेशा याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, ऑप्शन बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन सी है बच्चे को स्वीकार करना, ऑप्शन डी है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चों के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि एक प्रभावी कक्षा में क्या आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होता बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं संयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन बी है बच्चों का एक कोने में बैठाना, ऑप्शन सी है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बालक की रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। जैसे इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना,
बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो या बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन, रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा पुनर्वर्णन किया जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पियाजे तथा वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हों और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हो, इससे पता चलता है कि शिक्षा बाल केंद्रित है न कि शिक्षिका या पाठ्यक्रम केंद्रित। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता विकास करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सीखना है जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए है खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन बी नियामक है। ऑप्शन सी समावेशन को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अतः दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। बुनियादी या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपने यह वीडियो पूरी देखी होगी और दोस्तों नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें जिससे आपको इम्प्रूवमेंट हो और आप बेहतर कर पाएँ परीक्षा में। दोस्तों इस जो PDF है उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विद AP ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद।